तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार कंबाइन 2025 के आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है ओपन हो चुके हैं और उसी एप्लीकेशन फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सीट मैट्रिक्स और आपके एग्जामिनेशन किस डेट को होना है और उसकी सिलेबस क्या होगी, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में बातें करने वालों। एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। बिहार कंबाइन यदि आप देना चाहते हैं और अगर बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में स्थित डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के थ्रू बीएससी बीटेक जैसे कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हर वो चीज पे बातें करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट आपको एग्जामिनेशन देने से लेकर एडमिशन के दौरान तक जो है जरूरत पड़ने वाली है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बिहार कंबाइन की जो आपकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज हो चुकी है और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, पहले उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है आपका मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपने अपने 12th पास आउट है, रिजल्ट आ चुकी है, तो अगर इनकेस आपके पास मार्कशीट नहीं है और इस बार आपने 12th में अपीयर किया है, तो आपके पास एक स्कूल से लिखा हुआ, आपके प्रिंसिपल के द्वारा एक लिखा हुआ सर्टिफिकेट आपको एक रखना पड़ेगा अपने पास, जिसमें क्लियरली मेंशन रहे कि आपने किन किन सब्जेक्ट्स का 12th में चुनाव किया है, किन सब्जेक्ट से आपने अपने एग्जामिनेशंस को दिया है। उसके बाद ये आपको एक अपनी जिस भी स्कूल से आपने 12th करी है उस स्कूल के प्रिंसिपल से आपको अपने पास बनवा के रखना होगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो। उसके अलावा 10th की जो आपकी मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए पार्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट आपकी गवर्नमेंट के जो कंसर्न्ड एससीओ है या फिर रेवेन्यू ऑफिसर है आपकी परमानेंट जिस जगह पे आपके रेजिडेंस है वहां से, उससे बनवानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको रेवेन्यू ऑफिसर या परमानेंट रेजिडेंस के या डीएम एसडीएम या सीओ से आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ये वहां से बनेगी जहां आपने अपनी 12th की पढ़ाई करी है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको इनकम सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा और ये पार्टिकुलरली आपकी कंसर्न सीओ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर जहां पे भी आपके परमानेंट एड्रेस है वहां से बन जाएगा। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको फिलअप करना है। साथ में आपको रिक्वायरमेंट होगी आपकी फोटोग्राफ की और जो है आपका सर्टिफिकेट फॉर नेटिव ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लीजिए और फिर जो है 1 by 1 जैसे आगे बताते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को भरना है। तो ये उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को नहीं भर पाएंगे, इन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। अब बात आती है सर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो बच्चों एग्जामिनेशंस जो है आपके अलग अलग स्लॉट्स में होंगे। जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 में से जो भी आपके 12th में थे, यदि कोई बच्चा पीसीबी वाला है तो वो पीसीबी सब्जेक्ट से अपने अटेम्प्ट करेगा, जो पीसीएम से है वो पीसीएम से अटेम्प्ट करेगा, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो एबीसी या पीसीए या फिर एग्रीकल्चर मैथ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर मैथ केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उस तीनों में से आप जो है अपनी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चूज करोगे। जनरली बच्चे एबीसी, पीसीबी या फिर पीसीएम और पीसीए वाले बच्चे जनरली होते हैं, तो इसमें से आप 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज करेंगे। आपका हर सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग स्लॉट्स में होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपकी जो है फिजिक्स की पेपर होनी है, फिर 11 बजे से 12:30 बजे तक आपका केमिस्ट्री का पेपर होना है, फिर 2 बजे से लेकर आपका 3:30 बजे तक जो है आपकी यहाँ पे गणित का पेपर होना है और फिर जो है आपकी यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच होना है। फिर नेक्स्ट डे जो आप देखोगे तो 11 से 12:30 के बीच आपका एग्रीकल्चरल साइंस का पेपर होगा। तो यानी कि आपकी जो पेपर्स होंगे, जो एग्जाम होगा वो इंडिविजुअल स्लॉट में होगा। फिजिक्स का एक स्लॉट अलग, केमिस्ट्री का अलग और सबकी टाइम सारणी भी यहाँ पे दिया हुआ है कब होगा। और हर सब्जेक्ट में आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पे आपको टोटल जो है 4 नंबर मिलेगा। तो वहीं पर अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, रॉन्ग आंसर होती है, तो -1 का नेगेटिव मार्किंग हुआ। यानी कि आपका जो टोटल मेरिट बनेगी वो आपका टोटल 400 × 3 करोगे तो 1200 मार्क्स में जो आपका टोटल मेरिट बनने वाला है। और आप 3 सब्जेक्ट चूज करोगे जो भी आपके अपने 12th में रहेगा और यदि यथा समय में जो है आपको यहाँ पे सूचित किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे। फॉर्म्स भरने के लिए डेट देखा जाए तो 9 अप्रैल यानी कि आज के डेट से जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर पाएंगे और आपके पास आखिरी डेट 6
मई का दिया गया। तो वहीं पर फी पेमेंट के लिए 7 मई का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो करेक्शन के लिए 8 और 9 मई के दौरान आप जाके अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अपने नेसेसरी करेक्शंस को कर पाएंगे। उसके बाद आपके 24 मई ऑनवर्ड्स जो आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए जाएंगे और आपकी संभावित डेट ऑफ एग्जामिनेशंस जो अभी के लिए 7 और 8 जून को जो है यहाँ पे प्रपोज किया गया, जहां पे 7 जून को आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के पेपर होंगे, तो वहीं पर 8 जून को जो आपका एग्रीकल्चर साइंस का पेपर होगा। ये आपके रिक्वायरमेंट थी एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड। बाकी अगर देखा जाए कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में देखो तो जिन भी बच्चों ने अपने 10+2 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट से किया है, तो वो सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पार्टिकुलरली, और इन सभी में जो है ऑब्टेन एटलीस्ट 45 मार्क्स जो है आपके पास 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। और साथ में अगर आपके पास रिलैक्सेशन या किसी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जैसे बीसी, ईबीसी, तो उसके केस में, या एससी, एसटी, तो उस केस में आपके पास जो है यहाँ पे 40 मार्क्स यानी कि 40% मार्क्स यानी कि 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। इसके अलावा जो बच्चे डिप्लोमा है, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, 45% मार्क्स है, तो उनको भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। और साथ में जिन्होंने डी-वॉक स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो उनको भी जो है यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है इस एग्जामिनेशंस को देने के लिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स वाइज भी, जैसे जो भी बच्चे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो कृषि स्नातक यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है 10+2 या तो साइंस से होना चाहिए या तो फिर आपका जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर कोई बच्चा बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए जाता है तो वहां पर भी आईएससी यानी कि इंटर में साइंस, पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए, या तो फिर आपका जो है यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर से आप कर सकते हो। इसके अलावा देखोगे तो जो बच्चे फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे भौतिक साइंस, रसायन, केमिस्ट्री या जीव विज्ञान या मैथमेटिक्स होना यहाँ पे कंपलसरी है। तो वहीं पर जो बच्चे यहाँ पे कृषि स्नातक, उद्यान एवं वानिकी कृषि ग्रुप से जाना चाहते हैं तो उनके लिए आईएससी एग्रीकल्चर में होना यहाँ पे जरूरी होगा। 50% रिजर्वेशन जो है उन बच्चों के लिए यहाँ पे रहता है। तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अगर हम इसी में देखिए, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आपको मैं बता दूं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में पहले 2 राउंड्स में एडमिशन जेई के थ्रू होगा ऑनलाइन, लेकिन अगर उसमें कोई सीटें बच जाती है तो रिमेनिंग जो बचे सीट रहते हैं उसके लिए काउंसलिंग आपके बिहार कंबाइन के थ्रू भी कराया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप फिशरीज से अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आईएससी या फिर जो आपका 10+2 जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को जो है कंसिडर किया जा रहा है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार और काउंसलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो उनके पास होना आवश्यकता होगा। यानी कि अभी अपियरिंग कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उस समय तक आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आयु सीमा जो है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट यहाँ पे 31 अगस्त 2025 तक जो आपका मिनिमम 16 साल की एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो यहाँ पे कोई भी नहीं फिक्स की गई है। इसके अलावा अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल आपके 102 सीटें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में है। उसी तरीके से बंडन भारतीय कृषि विश्वविद्यालय में आपके 100 सीटें हैं। वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में 100 सीटें हैं। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में 100 सीटें हैं। तो डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में जो है किशनगंज में आपकी 100 सीटें यहाँ पे दी गई। इसके अलावा जो है ICAR कोटा के थ्रू भी जो है आपके 20 से 22 सीटें जो आपके हर महाविद्यालयों में जो है आपकी दी गई है ICAR कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और वहीं पर देखा जाएगा तो BCEC के कोटा में आपके 50% रिजर्वेशन जो है इंटर एग्रीकल्चर वाले ग्रुप के लिए है, तो वहीं पर 50% रिजर्वेशन जो है आपके साइंस यानी कि जो बच्चे PCM या PCB ग्रुप से है उनके लिए यहाँ पे रखी गई है। और डिफरेंट कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो आपका टोटल 40 सीटें साइंस बैकग्राउंड के लिए है सबौर में, तो 40 सीटें जो है आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चों के लिए दिया गया है। और बाकी कैरेक्टर अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 16 सीटें जनरल के लिए, 6 सीटें SC के लिए है, 1 सीटें ST के लिए है। यहाँ पे साइंस ग्रुप से 7 सीटें EBC के लिए है और BC कैटेगरी के लिए 5 सीटें और RCG कैटेगरी के लिए 1 सीटें और EWS के लिए टोटल 4 सीटें। तो वहीं पर एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में जो है ST कैटेगरी में कोई सीट यहाँ पे नहीं रखी गई है। मेन कैंपस में आपके
मंडन भारती में आपकी एसटी की कैटेगरी की सीटें हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो ये आपकी प्रॉपर आपका ये कॉलेज वाइज हमने बताया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का देखा जाए तो नालंदा में आप देखोगे तो 10 टोटल 50 सीटें हैं और 10 सीटें आपकी आईसीआर कैटेगरी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसमें 20 सीटें आपकी साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, तो आपका 20 सीटें जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए और 10 सीटें आईसीआर कैटेगरी से भरी जाएगी। वहीं पर जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो सब और मेन कैंपस में टोटल 60 सीटें हैं, जहां पे 30 इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए और 30 सीटें जो आपकी साइंस वाले बच्चों के लिए है। अब यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर का मतलब वो जो 30 सीटें हैं उसमें मेरिट सिर्फ इंटर एग्रीकल्चर में जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर का चूज किया उन्हीं के बीच से उनकी मेरिट बनना है। वहीं पर अगर हम बात करें कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय यानी कि बीटेक के लिए, तो वहां पर भी आपके पास टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें 30 सीटें साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए है, तो वहीं पर आपका जो है 30 सीटें एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चों के लिए। तो वहीं पर बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर की बात करें तो फॉरेस्ट्री में अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपके जो है टोटल 25 सीट साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, तो 25 सीटें जो आपकी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चों के लिए यहाँ पे दी गई। तो ये पूरा आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन थी। बाकी सिलेबस में जो आपके 11th और 12th के दोनों कंबाइंड सिलेबस जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पोर्शंस 11th 12th के रहते हैं, तो वहीं पर कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स जो आपको 11th का पढ़ना होता है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट है, क्वेरीज है बिहार कंबाइन 2025 से रिलेटेड, उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी आप लोगों की संपूर्ण तैयारी के लिए जो आप नीचे दिए गए लाइव क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं और साथ में अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है और कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।